महिला अपने पति को अस्पताल में लेके पहुंचती है और वहां पे उसकी किडनी निकलवा लेती है। 10 लाख रुपये की किडनी बेचती है और 10 लाख रुपये लेके अपनी प्रेमी के साथ भाग जाती है। एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती है। जब पति जो घर पे पड़ा हुआ था, जिसके टांके ठीक से सूखे भी नहीं थे, जब उसको पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। और बेशक आपको भी हैरानी होगी, भला पति किडनी निकलवा भी ली और पत्नी निकालने के बाद पैसे लेके कैसे भागी, उसकी प्रेम कहानी किस लड़के के साथ चल रही थी, अब पुलिस क्या कार्रवाई किए। जब आप उस महिला की पूरी प्लानिंग को सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि कोई महिला ऐसा भी कर सकता है। तो चलते हैं और पूरी दास्तां कहानी सुनाते हैं कि उसने अपने पति की किडनी कैसे बिकवाई और किसको बेचती है। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। उम्मीद है कि आप सब कोई अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो पश्चिम बंगाल की हावड़ा जिले की सांकरान थाने की है। और 20 जनवरी को उस थाने के अंदर एक शख्स आता है और वो शख्स चल नहीं पा रहा था, नंगराते हुए आता है। उसके साथ में एक बच्ची थी और एक शख्स और था जो उसके एक हाथ को कंधे पे रखवाया हुआ था, क्योंकि जो शख्स था उसकी हालत बहुत ख़राब था। पुलिस को लगता है कि शायद इसके साथ मारपीट हुई है या फिर कोई इसे मारा है, इसकी वजह से ये चल नहीं पा रहा है। और ये एक शिकायत लेके आया है। जब जो कोतवाल था आपसे वो पूछता है क्या हुआ, कैसे आना हुआ है, तो वो बताता है कि साहब मेरा सब कुछ लूट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी पत्नी ने मेरी किडनी 10 लाख रुपये में बेच दी और वो 10 लाख रुपये लेके फरार हो गई। अब जो वहाँ की एसएचओ साहब थी वो सुन के हैरान हो जाती है कि 10 लाख रुपये की पति ने किडनी बेच भी दिया, यानी कि पत्नी के बातों में आ गया, किडनी बेच दिया। और कैसे बेच दिया? जब पति से वो पूछते हैं कि, तो पति बताता है कि मैं आपको शुरू से कहानी बताता हूँ। वो बताता है कि मैं मजदूरी मेहनत करके आता था। आज से 16 साल पहले मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ ज़िंदगी जी रहा था। फिलहाल में मेरे एक 12 साल की बेटी है। ये और मेरी पत्नी हम तीनों सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आज से 1 साल पहले से ही मेरी पत्नी मेरे से यही बोलती थी कि तुम मजदूरी करते हो, ज़्यादा पैसा तुम कमाते नहीं हो, थोड़े पैसे कमाते हो। बच्चे जो तुम्हारी बेटी है उसकी पढ़ाई लिखाई में चली जाती है, थोड़ा बहुत खाना पीना हो जाता है। हम अपने बच्चों को ना डॉक्टर बना पाएंगे, ना कुछ बना सकते हैं, ना इसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ना हम लोग अच्छे से ज़िंदगी गुजार पाएंगे। हमें कभी खाली पेट भी सोना पड़ता है, हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं खा पाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि तुम ना अपनी एक किडनी बेच दो, तुम्हारी किडनी लगभग 10-12-15 लाख में बिक जाएगी। तुमने एक किडनी बेच भी दी तो तुम अपनी एक किडनी से ज़िंदगी जियोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक किडनी से कोई परेशानी नहीं होती। अगर 10-15 लाख को आ जाएगा तो तुम अच्छा खाना खाओगे, तो तुम ऐसे ही बढ़िया रहोगे। जब ये पत्नी 1 साल पहले मुझसे बोलती है तो मैं एक साफ इनकार कर देता हूँ कि बोलता हूँ कि मैं मेहनत मजदूरी और करूँगा, तुम परेशान मत हो। और इस बात को टाला मटोली करके मेहनत मजदूरी में मैं दोबारा लग जाता हूँ। जाहिर सी बात है कि एक शख्स जब किसी का ऑपरेशन होता है तो इतना घबराया हुआ होता है, और किडनी शरीर के अंदर से निकलना, ऑपरेशन होना, ये तो बहुत बड़ी बात है, हर कोई तो नहीं कर सकता है। अब इस बात ये तो टल जाती है। लेकिन जब भी वक्त गुजरता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है, जब भी कोई परेशानी होता तो अपनी पत्नी जो ताना मारता कि अगर तुमने किडनी बेच दिया होता तो बेटी अच्छी से पढ़ रही होती और अच्छे से हम लोग रह रहे थे, तुम किडनी अगर नहीं बेचोगे तो मुझे जबरन छोड़ के जाना पड़ेगा। और इस बात को पूरे 1 साल हो चुका था और पत्नी आकर मेरे ऊपर दबाव ज़्यादा बनाने लगी थी आके। और उसने थोड़े दिन पहले जब मुझसे बोल दिया कि ठीक है, अगर तू मेरे किडनी बेचवाना चाहता, अगर कोई ग्राहक है तो मैं बेच दूंगा। क्योंकि मुझे पता था कि किडनी को बेचना, ये सब करना अवैध है। हर कोई किडनी नहीं खरीदता। अगर कोई किडनी खरीदने वाला होता है, अपनी किडनी हर कोई बेचता। यही सोच के हमने पत्नी से हाँ कर दिया कि क्योंकि पत्नी के ताने थे। और दूसरी तरफ जब ने हाँ बोला तो पत्नी अलग अलग अस्पतालों में जाना शुरू कर देती है। वो अस्पतालों में जाकर खोजबीन में लग जाती है, कंपाउंडर से बातचीत करती है, हर एक डॉक्टर से बातचीत कर रही थी।
बोल रही थी कि किसी से अगर किडनी चाहिए तो मुझे बताना, मेरी पत्नी किडनी डोनेट करना चाहती है, देना चाहती है। ऐसे करके उन्हें कुछ महीनों में ही हर जगह अपनी खबर पहुंचा दी है किडनी खरीदार की। और अब आकर जनवरी जब लगता है तो उसने एक शख्स था जिसकी पिता को किडनी थी, वो अच्छे खासे पैसे वाले थे, और मेरे पत्नी को जब पता चलता है तो उन लोगों से बातचीत होती है और 10 लाख रुपये की डिमांड रखती है कि मैं अपने पति को किडनी दिलवा दूंगा। मेरे पति ना शराब पीते हैं ना कोई गलत शौक करते, बहुत सस्त है, हम उसकी किडनी हम आपके पिता में डलवा देंगे, हम डोनेट करवा देंगे, उससे तुम्हारे पिता भी सही होंगे। क्योंकि किडनी का सही होना, क्योंकि जो डोनेट कर रहा है उसकी भी किडनी अच्छी होनी चाहिए, और मेरी पति की किडनी अच्छी है। ऐसे करके महिला उसको मना लेता है जो ग्राहक था। मैं भी वहाँ खड़ा था, चुपचाप था, मैं हैरान था क्योंकि मेरी किडनी निकलने वाली थी। ये खबर बताते टाइम मुझे हंसी आ रही, क्योंकि सोच के देखिए कि जिस टाइम पे अगर वो शख्स वहाँ खड़ा होगा, पत्नी उसकी किडनी के डील कर रहा होगा, वहाँ पे वो खड़ा होगा, उसकी मायूसी उसको तो हैरान जरूर होगा, क्योंकि उसकी किडनी निकालने की बात चल रही है। एक तो आप सोच लो, अगर खून देने जाओ, अगर कोई बात कर रहे हो खून के बारे में, देने वाले होते तो वो भी चुपचाप होते हैं। तो पति का भी यही हाल था, वो चुपचाप खड़ा था वहाँ पे। पति ने डील कर लिया और उसके बाद जो ये 15 जनवरी है, 15 जनवरी को ऑपरेशन होता है, उसकी किडनी निकाल ली जाती है। किडनी निकालने के बाद उसके टाँके वाके जो आते हैं, उसकी अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और पत्नी छुट्टी लेके घर पे आ जाती है। साथ में ब्रीफकेस था, उसमें 10 लाख की रकम थी। पत्नी बड़ी खुश थी और वो आ जाती है और वो पैसे घर पे रख दिए जाते हैं। पैसे घर पे रखे हुए थे। पत्नी ने मुझसे ये बोला था कि तुम्हें जरा भी बाहर नहीं जाना है, चलना नहीं है, खाना पीने का ध्यान रखना है। और पति रोजाना जाकर मेरे लिए संतरे, केले, फ्रूट्स वगैरह मंडी से लेके आती थी। और अब 19 जनवरी को वो घर से निकली मेरे लिए फ्रूट लाने के लिए, फल लेने के लिए, लेकिन उसके बाद वो लौट के वापस नहीं आई। और जब मैंने 20 जनवरी को जब अलमारी खोल के देखा जहाँ पे पैसे रखे थे, क्योंकि पत्नी सब्जी लेके फल लेने के लिए निकली, लौट के नहीं आई, तो मैंने चारों तरफ रिश्तेदारों में ढूंढा, हर जगह ढूंढा, उसका नंबर स्विच ऑफ था। मुझे लगा पहले कि शायद वो मेरी पत्नी का किसी ने किडनैप कर लिया हो, लेकिन जब मैंने सब कुछ ढूंढ लिया, सब कुछ हर जगह चेक कर लिया, पत्नी नहीं मिली, तो आखिर में हमने ये सोचा कि शायद मेरी पत्नी ने खुद से तो नहीं भागा। और मैंने जब अलमारी खोल के देखा तो एक भी रुपया नहीं था। तो मुझे शक हुआ कि मेरी पत्नी प्लानिंग के तहत मेरी किडनी बेचकर पैसे लेके भाग चुकी है। और अब मैं थाने आया हूँ। पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो पुलिस ढूंढने में लग जाती है। पहले तो जो पति थी उसकी बातें झूठे लग रहा था, जब उसने टाके दिखाए थे तो यकीन करने वाले बात तो ज़रूर है। फ्री में किडनी तो कोई निकलवाएगा ना, उसे तो पैसे ज़रूर मिले होंगे। पुलिस ढूंढने में लग जाती है और पत्नी को, और पत्नी के दोस्त थे, रिश्तेदार थे, परिवार थे, हर एक इंसान से पुलिस पूछताछ करती है। क्योंकि कोई जब इंसान भागता है तो किसी न किसी को जरूर बता के जाता है, कोई तो होता है जिसको पता होता है। जब पत्नी की दोस्तों, करीबियों से पूछताछ की जाती है तो पुलिस को खबर लगती है कि जो पत्नी है वो 25 किलोमीटर दूर कोलकाता के जो उपनगर है वहाँ पे एक घर में है। पुलिस फौरन आनन फानन में उस घर में पहुँचती है, गेट को बजाती है और वहाँ अंदर से पत्नी निकल के आती है। पति फौरन पहचान जाती है, बोलते हैं कि तुम बाहर आओ। वो बोलती है कि मैं बाहर नहीं आऊँगी, मैं अपनी प्रेमी के साथ आई हूँ और यहाँ पे प्रेमी के साथ यहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। उस महिला की एक 12 साल की बेटी भी थी, वो भी बेटी से बात नहीं कर रही थी, सास भी थी। अब पुलिस बोलती है कि जो तुम पैसे लेके आए हो वो 10 लाख रुपये, वो तुम वापस करो पति को। तो महिला बोलती है कि मैं 1 रुपये लेके नहीं आई हूँ, मैं बस प्रेमी के पास आई हूँ, मेरे प्रेमी के साथ आई हूँ। क्योंकि प्रेमी के साथ मैं इसीलिए आया क्योंकि मेरे पति मारता था, पीटता था, पैरों के तले जमीन खिसक जाती है पति का पैसे गया, किडनी गया, सब कुछ लूट गया पति का। पति घबराया हुआ था, उसकी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जब पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर ठीक से पूछताछ किया तो बताती है कि आज से 1-1.5 साल पहले मेरे जो
प्रिय जो मेरे प्रेमी है उसे मेरी जान पहचान हुई थी फेसबुक के जरिए। फेसबुक से मेरी दोस्ती हुई, फिर बातचीत हुई, फिर मुझे प्यार हुआ एक दूसरे से, और फिर मैं इसके साथ भाग आई हूँ। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। वही जब पुलिस जब ये सुनती है तो उस टाइम पे जान ही देती है, क्योंकि महिला बिल्कुल कुछ कर सकती है, और जो तलाक का केस है वो कोर्ट में दायर करेगी। पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है, सिर्फ पैसों की छानबीन कर सकती है पुलिस। महिला ने ये भी बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, छानबीन कर सकते हैं, मैंने अपने प्रेमी के साथ ही रहूंगी, पति से तलाक लूंगा। पति गिड़गिड़ा रहा था, बोल रहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मेरे साथ चले। और पत्नी ने एक बात नहीं सुना और गेट बंद कर लिया। पुलिस को वापस आना पड़ा। पुलिस को कहना है कि हम छानबीन कर रहे हैं और जो भी पैसे इस शख्स के गए, जो भी लिए हैं वो वापस कराए जाएंगे। लेकिन पैसे पत्नी लिए, ये बात पक्की है, लेकिन पुलिस पैसे वापस करवा पाती है नहीं करवा पाती है, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन जहां तक जो महिला थी वो तो चली गई, अब वो वापस नहीं मिलने वाली है। इसीलिए आप इससे समझ सकते हैं कि इंसानियत, भलाई, प्यार, इसकी दुनिया नहीं बची है। आप किसी पे विश्वास नहीं करें। जो महिला अपने पति के साथ 16 सालों से रह रही थी, उसको उसने 1 मिनट में छोड़ दिया उस युवक के लिए जिससे वो फेसबुक पे मिली थी। तो क्या ही प्यार, क्या ही जिंदगी, बिल्कुल बेकार है। जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो गरीब लोगों की मदद करें, बेसहारा लोगों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं, नंगों को कपड़ा पहनाएं, यही सब कुछ करें, ऐसे में सुकून मिलेगा। मरने के बाद भी आपको ऊपर वाला आपकी गुनाह को माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों, इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।